बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है जी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। चैप्टर नंबर 7 के स्टूडेंट्स हम तमाम न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं कि जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को बेटा सॉल्व करते हैं तो हमने सबसे पहले स्टेटमेंट को क्रैक करना होता है। हमने देखना होता है कि स्टेटमेंट में क्या गिवन डाटा है, फिर हम देखते हैं कि गिवन डाटा के बाद उस स्टेटमेंट के अंदर टू फाइंड कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। और थर्ड, फिर हम उस प्रॉब्लम का सलूशन देखते हैं कि उसके लिए कौन सा कन्वीनियंट फार्मूला है, मेथड है या रिलेशन है जिसे हम इस्तेमाल करें और उसमें वैल्यूज पुट करें और इसे सिंप्लीफाई कर लें। तो आपके सामने डिस्प्ले पर इस वक्त फर्स्ट न्यूमेरिकल है जी 7.1। द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहता है कि आपके पास जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल में वो 98.6 है। ठीक है। कन्वर्ट इट इनटू अ सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। आपने इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, गिवन डाटा आपके पास है TF जो कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है और वैल्यू आपके सामने है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपने इसे कन्वर्ट करना है TK यानी कि केल्विन स्केल में और TC डिग्री सेल्सियस स्केल में। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस स्केल कन्वर्जन फार्मूला है जी TC इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू TF-32 डिग्री। ये हमने लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, 3 रिलेशन, उन्हीं में से एक है। ठीक है। तो TC इज़ इक्वल टू 5/9 एज इट इज़। TF की जगह वैल्यू पुट कर दें 98.6 डिग्री माइनस 32। तो 98.6 माइनस 32 आंसर होता है 66.6। 5/9 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 को जब आप 66.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 333 डिवाइडेड बाय 9। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। और स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाए तो केल्विन में कन्वर्ट करना और भी आसान है, क्योंकि हमारे पास कन्वर्जन फार्मूला है TK इज़ इक्वल टू TC प्लस 273। अगर हम डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 ऐड कर दें तो हम केल्विन स्केल में चले जाएंगे। तो देखें, TK इज़ इक्वल टू TC प्लस 273। TC की वैल्यू पुट कर दें 37 जो कि थी प्लस 273, तो आंसर आ जाएगा 310 यानी कि 310 केल्विन। तो जब हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेल्सियस में था 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में था 310 केल्विन। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है जी 7.2। एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी द सेम। कहता है कि आप ये बताएं कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर्स की रीडिंग सेम होती है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये आपके MCQs की स्टेटमेंट भी एक्सरसाइज की कि -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो -40 है ना आपके पास, इस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे आंसर एक जैसे आते हैं। हाउ, कैसे? तो देखिए, सिंपल है। वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जो कन्वर्जन फार्मूला है वो है TF इज़ इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। ठीक है। अगर हमने डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना हो तो ये रिलेशन भी हमने आपकी बुक में पढ़ा है, तो ये फार्मूला है। ठीक है, आपने एज इट इज़ लिख लिया। अब गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का टेम्परेचर सेम है। उसने ये कहा है ना, वुड बी द सेम, तो आप लिख लें TF इज़ इक्वल टू TC। ये कंडीशन है, TC इज़ इक्वल टू TF। ठीक है, मैंने पर लिखा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ATC TC इज़ इक्वल टू TF, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज़ इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो अब इस फार्मूले में आपने करना क्या है, जहाँ TF है ना वहाँ पर TC लिख दें। देखिए, यहाँ था TF तो हमने लिख दिया TC इज़ इक्वल टू 9/5 एज इट इज़, TC एज इट इज़ प्लस 32 एज इट इज़, यानी कि हमने TF की जगह TC रिप्लेस कर दिया क्योंकि TF जो है वो TC के इक्वल है। ठीक है। अच्छा, अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और TC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे आप मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 9/5 TC इधर पॉजिटिव है, जब इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। TC माइनस 9/5 TC इज़ इक्वल टू 32 उधर ही रहा, पॉजिटिव है।
अच्छा, यहाँ से टी सी कॉमन आ रहा है, टी सी कॉमन ले लिया तो इधर रह गया 1 आ गया जी, -9/5 इज इक्वल टू 32। अब ये जो आपके पास आ रहा है 1 - 9/5, इसका एलसीएम ले लो। तो टी सी एज इट इज एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा आपके पास 5 और ये आ जाएगा 9, तो 5 - 9 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा एलसीएम लेने से, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 32। तो 5 माइनस आने होता है जी -4 और नीचे 5 है तो बन जाएगा -4/5। टी सी तो एज इट इज आ रहा है इक्वल टू 32। तो अब आपने करना क्या है, ये जो 5 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 32 से, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, और -4 इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है टी सी से, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो टी सी आपके पास आ जाएगा 32 × 5 डिवाइडेड बाय -4। 32 × 5 आंसर होता है जी 160। तो 160 डिवाइडेड बाय -4, तो आंसर आ जाएगा टी सी इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 आपके पास वो टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर सेम वैल्यू रखता है। सो टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर एट फ़ारेनहाइट आर सेम एट -40 डिग्री सेल्सियस। ओके, नोट कर लें जी। फिर है आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.3, कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। अच्छा, अगेन आपको जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया और आपने उसको सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करना है, जैसा आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया। तो वेरी सिंपल जी, गिवन डाटा आप देखें, टी एफ इज़ इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। टू फाइंड टी सी हमने कैलकुलेट करना है और टी के हमने कैलकुलेट करना है। वी नो डैट हमारे पास फार्मूला है जी फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस के लिए। अगर हमने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो टी सी इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू टी एफ -32। टी एफ की जगह वैल्यू पुट कर दें, आ जाएगा 5। तो 5/9 एज इट इज़, टी एफ की जगह 5 आ गया, -32, 5 - 32 आंसर आ जाएगा -27। और जब आप -27 को 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -15 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास डिग्री सेल्सियस में आ गया -15 डिग्री सेल्सियस, इसी में +273 ऐड कर दें तो केल्विन में आ जाएगा। टी के इज़ इक्वल टू टी सी +273, ये फार्मूला आपको पता है। टी के इज़ इक्वल टू टी सी की जगह आ गया -15 + 273, आंसर आ गया जी 258 केल्विन। तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में आंसर आ गया -15 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में आ गया 258 केल्विन। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जी 7.4, व्हाट इज़ इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। अब आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, इसको आपने फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो इंतहाई आसान, गिवन डाटा की बात करें तो टी सी गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, टी एफ आपने कैलकुलेट करना है, टी के आपने कैलकुलेट करना है। वी नो डैट हमारे पास जो कन्वर्जन फैक्टर है जी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वो है टी एफ इज़ इक्वल टू 9/5 टी सी +32। तो टी सी की वैल्यू पुट करें इस फार्मूले में, तो टी एफ इज़ इक्वल टू 9/5, टी सी था 25 तो मल्टीप्लाई 25 + 32। अच्छा, यहाँ पर ज़रा देखें कि 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25, तो इधर ये कट जाएगा 5, तो इधर 5 रह जाएगा, 5 × 9 बनेगा 45। तो 45 + 32 आ रहा है। तो देखिए मैंने इधर लिखा हुआ है 45 + 32 विच इज़ इक्वल टू 77। तो फ़ारेनहाइट में हमारे पास टेम्परेचर आ गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अच्छा, जबकि डिग्री सेल्सियस में कितना था 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें इसी में जो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, इसे हम क्या करेंगे +273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में आ जाएगा। तो देखें ये इधर देखें, टी केल्विन इज़ इक्वल टू टी सी +273। तो टी सी था 25 में +273 ऐड किया तो आंसर आ गया 298 केल्विन। तो फ़ारेनहाइट में आ गया जी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में आ गया 298 केल्विन। फिर हमारे पास जी न्यूमेरिकल है 7.5, द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स ऑन एन अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट। क्या कहता है कि जो आपके पास आइस और स्टीम पॉइंट है किसी अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर के, वो एक दूसरे से कितना दूर है 192 मिलीमीटर अपार्ट है एक दूसरे से, ठीक है। व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल इफ़ द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड इज़ 67.2 मिलीमीटर। कहता है कि आप बताएं कि टेम्परेचर कितना होगा सेल्सियस स्केल पे अगर मर्करी थ्रेड की जो लेंथ है वो 67.2 मिलीमीटर है अबव द आइस पॉइंट मार्क, ठीक है। और आइस पॉइंट मार्क हमारा डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से अबव है तो सबसे पहले आप देखें टोटल लेंथ क्या है, जो आपके पास हमने शुरू में पढ़ा
कि आइस और स्टीम पॉइंट कितने अपार्ट हैं, 192 मिलीमीटर, तो टोटल लेंथ आ जाएगी 192 मिलीमीटर, ठीक है। अब मरकरी थ्रेड लेंथ कितनी है, मरकरी थ्रेड लेंथ गिवन है 67.2 मिलीमीटर, और आइस पॉइंट हमें पता है कितने टेम्परेचर पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और स्टीम पॉइंट कितने टेम्परेचर पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब हमने टेम्परेचर निकालना है डिग्री सेल्सियस पे, तो इंतहाई आसान है कि टेम्परेचर फॉर टोटल लेंथ ऑफ 192 मिलीमीटर, आपको ये पता है ना कि टोटल लेंथ जो है वो 192 मिलीमीटर है, तो उसके लिए टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप लिख लेंगे टेम्परेचर फॉर टोटल लेंथ ऑफ 192 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपने 1 मिलीमीटर लेंथ का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर का कैलकुलेट करने के लिए आपको 192 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड पे, तो जब आप इधर भी 192 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, जब यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 100/192। तो टेम्परेचर फॉर द लेंथ ऑफ 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 192 विच इज़ इक्वल टू 0.52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये तो आ गया 1 मिलीमीटर लेंथ के लिए, हमें चाहिए 67.2 मिलीमीटर के लिए, तो हम इस वैल्यू को 0.52 को 67.2 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो टेम्परेचर फॉर द लेंथ ऑफ 67.2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.52 मल्टीप्लाई बाय 67.2, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस स्केल पे आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। अच्छा याद रखिएगा सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, जबकि अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट स्केल की तो वो 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट स्केल में हमारी हाइट ही 32 से ऐड हो रही है, तो जब हम एक्चुअल रीडिंग लेते हैं तो फ़ारेनहाइट के केस में हम एडिशनल 32 अपनी टेम्परेचर रीडिंग में ऐड करते हैं। ऐसा इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में है, तो हम देख भी लेते हैं, इसलिए मैंने बात पहले कर दी कि स्टेटमेंट है 7.6 द लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर इज़ 20 मीटर। भाई जो आपके पास अपर एंड लोअर पॉइंट हैं थर्मोमीटर के, उनके दरमियान जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। इफ़ द मर्करी लेवल इज़ 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क, और जो मर्करी का लेवल है वो 4.5 सेंटीमीटर है अबव द लोअर मार्क, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। तो बताएं जी फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या टेम्परेचर होगा। अच्छा मैंने बात की है कि फ़ारेनहाइट स्केल स्टार्ट ही कहाँ से होता है, 32 फ़ारेनहाइट से, तो जब हम एक्चुअल रीडिंग लेंगे तो हम 32 फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करेंगे, ये याद रखना है पॉइंट, ठीक है। सो गिवन डाटा क्या है जी, टोटल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, मर्करी थ्रेड लेंथ कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, रेंज ऑफ थर्मोमीटर हम जानते हैं जी कितनी है 180 फ़ारेनहाइट, ठीक है। वहाँ कितनी थी हमारे पास डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस थी, ठीक है, क्योंकि 100 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते थे। फ़ारेनहाइट में हम 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसलिए 180 क्या है फ़ारेनहाइट। तो अब आप देखें सेम तरीका कार है, टू फाइंड में हमने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है। टोटल टेम्परेचर फॉर 20 सेंटीमीटर कितना है जी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी थी 20 सेंटीमीटर, तो टोटल टेम्परेचर फॉर 20 सेंटीमीटर लेंथ इज़ 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। टोटल टेम्परेचर फॉर 1 सेंटीमीटर, अगर हमें चाहिए 1 सेंटीमीटर तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि 20/21 होता है ना, तो 180 को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा 20 से। तो टोटल टेम्परेचर फॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 से 18, तो आपके पास 9 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा जी, ठीक है। अब ये तो आ गया 1 सेंटीमीटर के लिए। टोटल टेम्परेचर फॉर 4.5 सेंटीमीटर, मर्करी थ्रेड की लेंथ कितनी है 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर जो है, तो फिर हमें 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.5 से, तो देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 4.5 आंसर आ जाएगा 40.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये टोटल टेम्परेचर आपका 32 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमने तो रीडिंग रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हैं 0, तो फ़ारेनहाइट में तो टेम्परेचर ही 32 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें एडिशनल 32 ऐड करना पड़ेगा। तो देखें इफ़ द लोअर मार्क इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट देन टोटल एक्चुअल टेम्परेचर फॉर फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 40.5, जो कि आया, प्लस 32 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आपके पास एक्चुअल टोटल टेम्परेचर होगा 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 को। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।